ओम शांति। आज 25 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर बात हमें समझा रहे हैं कि बाबा किन बच्चों का पल पल मददगार बनता है। भगवान की मदद किन बच्चों को मिलती है? जो बच्चे जिन माफिक बाबा को याद करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते एक बाबा की याद में रहते हैं, स्वर्ग को याद करते हैं, ऐसे बच्चों का बाबा पल पल मददगार है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। साथ साथ बाबा ने कहा ये वंडरफुल पाठशाला है, क्योंकि यहाँ आप ज्ञान अमृत पीते हो, ऐसा ज्ञान अमृत जिससे आप स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाबा से रूहान करनी है, बाबा आप हमें कितना सुख देते हो, बेहद का सुख देते हो, ऐसा सुख और कोई दे नहीं सकता। याद करने की विधि क्या होनी चाहिए, यह आज बाबा ने स्पष्ट किया। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। क्वेश्चन है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन के माफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते बुद्धियों को मेरे से लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत बच्चों की, मदद बाबा की। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूँ तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक परम पिता है, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी हैं, माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये वंडर है ना। स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। ये वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको वापस ले जाने आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं। ये जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही हैं। सब उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख सेलिब्रेट करना ये बाप का काम है। दुख कौन देते हैं? दुख देने वाला कौन? ये विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता, क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इससे न्यारी है, ये शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है,
माँ भारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखाया, श्री कृष्ण तो सिखा ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए। ये है मुंझारा। हम भी तुम भी इस मुंझारे में थे, अब निकल आए। पहले कंफ्यूज थे, अब इस मुंझारे से, कंफ्यूजन से बाहर निकल आए। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति में जा रहे हैं। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। ज्ञान सागर एक को कहा जाता, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता, वो है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वह जा सकती है, नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहीं ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वो फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियाँ हो, तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। ज्ञान गंगा भी आप हो, गौमुख भी आप हो, आपके मुख से ज्ञान निकल रहा है। तुम वो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं, तुम्हें सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज समझाई गई। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता, वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है। वो सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते हैं वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्मशास्त्र बनाते हैं। फ़ौरन नहीं बनाते, उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, वो सब शास्त्र बाद में बनाते। बाबा कहते वेद शास्त्र जप तप आदि सब भक्ति कल्ट है, यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाबा आकर ज्ञान देकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, पहले शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के हैं। ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं, हिंदू थोड़ा ही जानते कि हम असल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन गए। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो सोहम का अर्थ समझा। हम सो आत्मा परम धाम की निवासी हैं, यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य कुल शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नटशल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस, बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने। सतयुग से लेके चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते, फिर जब विनाश होता तो सब आत्माएं वापस जाती, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं पार्ट बजाने। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख कोई नहीं दे सकता। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वो तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया वो हमें कोई और नहीं दे सकता। बाबा ने जो सुख दिया वो हमें कोई और नहीं दे सकता। बाबा आप तो हमें विश्व का मालिक बनाते हो, आप विश्व के रचयिता हो। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलव्ड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भले कोई भी धर्म वाला होगा वो गॉड फादर, हे भगवान, अल्लाह ज़रूर कहते रहेंगे। बाबा कहते मैं सबको सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे सब याद करते हैं। मैं सुख दे के जाता हूँ, इसलिए भक्ति में मुझे याद करते हैं। फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे।
वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में दिन रात ये रहना चाहिए, बाबा आप हमें विश्व का मालिक बनाते हो, हम भी हकदार हैं। आप हमें विश्व का मालिक बनाते हो, हम भी हकदार हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को मालिक बनाएंगे। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो हम सब हेवन में क्यों नहीं, सभी हेवन में हों तो हेल होवे ही नहीं। ये तो हार जीत का सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, नया कौन बनाते हैं, पुराना कौन बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ वैसे फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते ये दुनिया अजून पुरानी होती रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाबा कहते तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है, मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है। जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राजभाग लेंगे। अंडरलाइन करेंगे, जो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राजभाग लेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सब धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है। सब एक समान थोड़े हो सकते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े जानते हैं तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राजभाग स्थापन कर रहे हो तो गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से आप कर रहे हो। गुप्त रीति और डबल अहिंसक बनकर, ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की। तुम्हें कोई हथियार आदि नहीं उठाना। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल्प पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बनाते हैं। यह है रूहानी सेवा, ये रूहानी सेवा है। कल्प पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बनाते। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। वेरी गुड भक्ति। शुरू में भक्ति भी अव्यभिचारी होती है। एक की ही भक्ति करते हैं। वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते हैं। फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी 5 भूतों की भी भक्ति करने लगते हैं। उन्हें कहा जाता व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते। अब बाबा तुम्हें अव्यभिचारी योग सिखाते हैं। अभी बाबा अव्यभिचारी योग सिखाते। ग्रस्त व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मेहनत सारी इसी में है। भले अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बाबा को याद करो। मुख से राम राम शिवाय नमः कहने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान सागर। सारे सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता परम आत्मा। ये आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते, जानते नहीं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी, ये है नरक रावणपुरी। बाबा कहते तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उसको हटा दो। अगर बुद्धि कहीं और जाती है उसे हटा दो,
खाते पीते चलते फिरते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत ही सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, दूर रहते भी उसकी बुद्धि में याद तो रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाबा को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाबा कहते जिन माफिक मुझे याद करते रहो, इस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा है। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। ये राय अंगीकार करो, स्वीकार करो। बाबा की राय है मुझे याद करो, इस राय को स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। बाबा की याद स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते। एक ही सतगुरु जब आते हैं फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती, गुरु पना ही निकल जाता, सब सदगति को पा लेते। एक सतगुरु के आने से अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती, फिर भक्ति मार्ग में वो रस्म चलती हैं। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए मिलती है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, स्वास्थ्य धन खुशहाली 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऐसे और कोई दे ना सके, तुम्हें बाप द्वारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाबा को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूहान करनी है। बाबा आपने जो सुख दिया वो कोई और दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो उसके हम हकदार हैं। आप जो नई सृष्टि रचते हो उसके हम हकदार हैं। वरदान है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। जो बच्चे बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस, बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर होता है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन, व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। क्या करता है वो? व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन, व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। सरल शब्दों में, जो अंतर्मुखी हैं वो ही सदा सुखी हैं। उन्हें अंतर्मुखता का रस मिलता है। जो बोल को बचाते हैं, व्यर्थ नहीं बोलते, शक्ति को जमा करते हैं, ऐसे बच्चे ही अंतर्मुखी सदा सुखी बन जाते हैं। स्लोगन है, राज युक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। राज युक्त बन, हर परिस्थिति में सदा राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। भ्रिकुटी की कुटिया में मैं तपस्वी मूर्त के रूप में हूँ। मैं छोटा सा बिंदु मस्तक के बीच विराजमान हूँ, तप कर रहा हूँ।
ये शरीर एक मंदिर है, कुटिया है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हर आकर्षण से परे हूं, यहां बैठकर तप कर रही हूं। मैंने अपने बोल पर, संकल्पों पर संयम करना सीखा है। ये बचत आत्मा को पावरफुल बनाती है। यही सच्ची तपस्या है। जब आवश्यकता पड़े तभी बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना। बाबा को सामने देखते अपने में शक्ति भरें। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों ने मुझे मन का, मुख का मौन करना सिखाया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।